आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट के बाद क्या इस हफ्ते भी सस्ता होगा सोना और चांदी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के सोने और चांदी के ताजा भाव क्या हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और 2 हफ्ते पहले जो चांदी 2 लाख बिक रही थी वो चांदी 1,50,000 के करीब आ चुकी है और सोना भी 2 हफ्ते पहले 1,30,000 से ऊपर चला गया है, लेकिन अब 1,20,000 के करीब आ चुका है। और दीपावली के बाद लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट जारी है। ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह के लिए सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस रिपोर्ट में और साथ ही आपको बताएंगे आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है। जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम हैं, उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। पिछले 1 हफ्ते से सोने में लगातार गिरावट क्यों आ रही है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। इससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद YouTube चैनल सोने चांदी के लाइव भाव की इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है। लेकिन उससे पहले रोजाना सोना और चांदी के ताज़ा दाम सबसे पहले जानने के लिए आपके भरोसेमंद YouTube चैनल सोने चांदी के लाइव भाव को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे में दोस्तों अब जान लेते हैं आज भारत में MSCX बाजार के अनुसार चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 151 रुपये है, 8 ग्राम चांदी का भाव 1,208 रुपये है, 10 ग्राम चांदी का भाव 1,520 रुपये है, 100 ग्राम चांदी का भाव 15,200 रुपये है, 1 किलो चांदी का भाव 1,50,000 रुपये है। चांदी की कीमतों में पिछले 2 दिनों में थोड़ी तेजी देखने को मिली है, लेकिन इस हफ्ते चांदी की कीमतों में अच्छी गिरावट आई है। लेकिन पिछले 15 दिनों में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। तो आपको बता दें, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक बार फिर से तनाव बन गया है और यदि यह तनाव बढ़ता है तो सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते रहें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें, फेड ने ब्याज दरों में कटौती की, लेकिन चेयरमैन जेरम पॉवेल ने कहा कि अब हम आगे की कटौती पर जल्दबाजी नहीं करेंगे, यानी रेट कट की उम्मीद थोड़ी कम हो गई। इससे डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ और सोने में हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी। पिछले 1 हफ्ते में गोल्ड करीब 12% गिरा है और सिल्वर में करीब 15% की गिरावट देखी गई है। लेकिन ध्यान रहे, ये गिरावट टेम्परेरी करेक्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अब भी बुलिश बना हुआ है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात करीब 1 से 2 घंटे चली और इसका नतीजा थोड़ा पॉजिटिव रहा। कुछ टैरिफ घटाए गए, ट्रेड रिलेशन पर नरमी आई, मार्केट में थोड़ी सकारात्मकता लौटी। इससे गोल्ड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन साथ ही अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, यानी सोने की सुरक्षित निवेश सेफ हेवन वाली डिमांड अब भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की। अगले कुछ हफ्तों में सोने में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है। डॉक्टर रेनिसा चैनानी और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार 2026 तक सेंट्रल बैंक की खरीदारी और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन दोनों ही फैक्टर सोने चांदी के लिए मजबूत सपोर्ट बने रहेंगे। इसलिए लंबी अवधि में ट्रेंड स्पष्ट रूप से तेजी बुलिश का है। अगले कुछ दिनों में सोना थोड़ा सस्ता हो सकता है, लेकिन आने वाले महीनों में सोने में तेजी का रुझान कायम रहेगा। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले महीनों में सोना 1,50,000 पार करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये गिरावट आपके लिए गोल्डन बुइंग अपॉर्चुनिटी है, यानी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, अभी शादी का सीजन भी चल रहा है और आप सभी सोना सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपको हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी की कीमतों में लगातार बड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है।
ऐसे में आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताएं कि क्या सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, और आनी चाहिए तो आखिर कितनी आनी चाहिए, क्योंकि अभी सोना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से बाहर चला गया है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 9,780 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 78,256 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 97,820 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 9,78,200 रुपए है। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो, और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,787 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 94,296 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,11,080 रुपए है, और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 11,78,000 रुपए है। इस हफ्ते 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले 15 दिनों की बात करें तो 22 कैरेट सोना 8,000 प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो चुका है। लेकिन अगले हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। मगर आप बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,707 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 96,160 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,20,700 रुपए है, और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 12,70,000 रुपए है। पिछले कुछ दिनों से 24 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है, और पिछले 15 दिनों में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने में 10,000 से ज्यादा की गिरावट आई है। लेकिन अभी भी आपके पास सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका है। ऐसे में अगर वरिष्ठ विश्लेषकों की माने तो 2026 के अंत तक भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर समझौता होता है, तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में अगले कुछ दिनों में यदि कोई वैश्विक शांति की खबर आती है, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच समझौता, या इजराइल और गन से जुड़ी कोई बड़ी खबर, या चीन और भारत पर लगाए हुए टैरिफ को लेकर कोई अच्छी खबर आती है, तो आने वाले दिनों में सोना प्रति 10 ग्राम 1,10,000 और चांदी प्रति किलोग्राम 1,50,000 के करीब आने का अनुमान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत का फल होता है।